चीन और पाकिस्तान के बीच कराची बंदरगाह को डेवलप करने पर सहमति बनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो केंद्र है वो अब तक ग्वादर था, अब उसे बदल कर कराची कर दिया गया है। यानी कहा जा रहा है कि अब ग्वादर नहीं होगा सीपैक का केंद्र, अब कराची होगा। इसके पीछे वजह बताई गई है वो ये है कि दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में लगातार हो रहे बम हमलों की वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों ही काफ़ी डरे हुए हैं। सीपैक चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। करीब 2 साल के बाद सीपैक की हाल ही में आयोजित की गई 10वीं संयुक्त सहयोग समिति की बैठक के दौरान कराची तटीय व्यापक विकास क्षेत्र परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके लिए चीन $3.5 बिलियन का निवेश करेगा। इसकी चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अलग से जानकारी दी। इस परियोजना में कराची बंदरगाह में नया बर्थ जोड़ना, एक नया मत्स्य पालन बंदरगाह विकसित करना और कराची पोर्ट ट्रस्ट के पश्चिम में 640 हेक्टेयर जमीन पर व्यापार जोन बनाना शामिल है। इस परियोजना में बंदरगाह के पास मनोरा द्वीपों से जोड़ने वाला एक पुल बनाने की भी बात की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची तटीय व्यापक विकास क्षेत्र के CPE से जुड़ने को गेम चेंजर तक बता दिया है। अब इसके पीछे क्या कारण हैं, उन पर आइए चर्चा करते हैं। चीनी नागरिकों के वाहन पर हमला ग्वादर को चीनी निवेश के लिए अब तक ठीक नहीं माना जा रहा था। अगस्त महीने में यहाँ एक वाहन को निशाना बनाते हुए आत्मघाती हमला हुआ और ये हमला उस वाहन पर हुआ जिसमें चीनी नागरिक सवार थे। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हुई और 3 लोग घायल हो गए थे। बलूचिस्तान में अलगाववादी विचारधारा वाले लोगों ने लंबे समय से विद्रोह छेड़ा हुआ है। हमले तब से और ज़्यादा बढ़ गए जब जुलाई महीने में इमरान खान ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विरोध करने वाले अलगाववादियों के साथ बातचीत शुरू की थी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस इलाके में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया था। सऊदी ने तेल रिफाइनरी भी हाल ही में शिफ्ट की। हालात बिगड़ेंगे इसका अंदाज़ा पहले से था। सऊदी अरब ने जून महीने में $10 अरब की तेल रिफाइनरी को ग्वादर से कराची शिफ्ट करने का फैसला किया था, जिसके बाद ग्वादर को एनर्जी सेंटर बनाने की सरकार की इस योजना को बड़ा झटका लगा। ग्वादर क्षेत्र में लोग पहले से ही पानी और बिजली की समस्या का सामना कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते रहे हैं। अब ग्वादर में विदेशी निवेश लगातार कम होता दिख रहा है। कराची की बात करें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह भी मौजूद है। दक्षिण एशियाई मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन सीपैक के जरिए अपनी बढ़ती ताकत की छाप छोड़ना चाहता है। उसे किसी क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में परियोजना ग्वादर से कराची शिफ्ट होती है तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि पाकिस्तान और चीन के पास ग्वादर बंदरगाह विकसित करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, सार्वजनिक समर्थन की कमी और पारदर्शिता जैसे कई कारणों से ग्वादर बंदरगाह में इसे लेकर नुकसान हुआ है। और यही कुछ कारण है जिनकी वजह से चीन और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो सीपैक का सेंटर ग्वादर से हटाकर कराची शिफ्ट कर रहे हैं।